अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी अब क्या बना रही है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है ना, यूट्यूब देखती रहती है सारा दिन, उसमें से कुकिंग सीखती रहती है और सेम वैसा बना देगी यूट्यूब में से देख के। देखिए अभी तो ये बना रही है पुदीने का शेक, जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वायरल चल रहा है, वायरल हो रहा है, मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे यही सब बताया है। पुदीने का शेक पियो, फ्रूट्स खाओ, ORS पियो, दही खाओ, मट्ठा खाओ, ये सब पियो तो तब जाके तबीयत सही होगी। फिर ऊपर से मेरी मम्मी ये खट्टी खट्टी कच्ची आम भी लाई थी। मेरी मम्मी को मैंने बोला था मेरे लिए लेके आना अगर कहीं मिले, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर ने ये भी बंद कर दिया और मेरा दिल इतना रो रहा। अगर मैं सही होती तो मैं इसको खाने बैठ जाती तुरंत, पर मैंने इसको छुपा के रख दिया। मैं इसको बाद में खाऊंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये देखिए मेरी मम्मी मेरी कितनी सेवा कर रही है, कभी पुदीने का शेक बना रही है, कभी फ्रूट्स ला रही है काट काट के, और मेरे से तो काम ही नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मुझे पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ मुझे नज़र लग जाती है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि इतनी लंबी तबीयत ख़राब हो गई। आँखें भी मेरी पीली हो रही है दोस्तों। ये देखिए पुदीने का शेक कैसे बना रही है दोस्तों। देखिए बेचारी ये सोच रही है मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मतलब यूट्यूब के जैसे नींबू मसाला वगैरह डाल के, बर्फ़ वगैरह डाल के बिल्कुल यूट्यूब जैसा बना दिया। और जब मैंने इसको पिया ना दोस्तों, इतना टेस्टी लगा, मज़ा आ गया। देखिए मेरी मम्मी की खुशी देखिए। बेचारी की माँ तो माँ ही होती है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। हम माँ का दर्जा भी पूरा नहीं कर सकते दोस्तों, माँ का दिल इतना बड़ा होता है। तो जब मैंने शेक पिया दोस्तों, मेरे शरीर के अंदर इतनी जान आई, इतनी ताकत, इतना अच्छा, इतना टेस्टी लग रहा था, बस क्या बताऊँ। मैं अपनी माँ को बहुत वो करती हूँ। अल्लाह पाक मेरी माँ को लंबी उम्र दे, मेरी माँ को अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र दे। बस अपनी माँ के लिए मैं हर समय दुआ करती हूँ। मैं इनसे लड़ती झगड़ती भी रहती हूँ और बात भी कर लेती हूँ, उनकी सेवा भी कर लेती हूँ। बस हम दोनों में यही चलता रहता है। और फिर देखिए मेरी मम्मी क्या क्या लेके आ रही है। बेचारी उधार सामान लेके आ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ बहुत टाइट चल रहा है। वो तो मेरी मम्मी मोहल्ले में सबसे बना के रखती है, इज़्ज़त करते हैं सब मेरी मम्मी की ना पूरे मोहल्ले में इज़्ज़त है। तो इनको कोई भी सामान उधार देता है, ये धीरे धीरे फिर करके पैसे दे देती है। अब देखिए शाम हो गई है दोस्तों, मगरिब का टाइम हो रहा है, गर्मी हो रही है। मम्मी धो रही है फर्श, क्योंकि फर्श में ना आग निकल रही है, आग भपकारे निकल रहे हैं, मतलब बहुत गर्म हो रहा है। तो इसलिए मेरी मम्मी फर्श धो रही है, ठंडा कर रही है। और मैंने भी थोड़े से पानी में मज़े लिए, ठंडी की अपनी बॉडी को, थोड़ा रिलैक्स हुआ। वरना मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी दोस्तों, बस मैं कुछ बता नहीं सकती यार, मैं तो परेशान हो गई अपने आप से। फिर उसके बाद देखिए मेरी मम्मी ने जीना भी धोया। जीना इतना गंदा हो रहा था। वो तो किराएदार के बच्चे नहीं है जो इतना साफ़ पड़ा है, भी वो आ जाएंगे फिर देखना हमारे जीने का हाल क्या करके रखेंगे। पता नहीं क्यों लोग ये गंदा करके रखते हैं। क्या बिजनौर में सारे ऐसे ही रहते हैं क्या, गंदे, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी मम्मी की हेल्प की। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मेरा ध्यान बटेगा, मेरी तबीयत भी दूर होगी। पड़े पड़े ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती थी, इस वजह से मैं भी काम में लग गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने बनाया किचन में खाने में बना रही थी आलू पालक की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा भी बहुत खाने का मन कर रहा था दोस्तों, आलू पालक ना। उसके बाद मैं भी बाहर बैठ गई थी, मगरिब की अजान हो रही थी। बाकी आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बाय।